जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ भी मिट्टी का ढेर लगता है। हर हर महादेव। आज इस वीडियो में एक ऐसे वीर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने मात्र 400 सेनाओं के साथ सहिस्ता खान और उसकी 1.5 लाख की सेना को बर्बाद करके रख दिया। इससे पहले की स्टोरी में मैंने गुरु गोविंद जी के बारे में बताया था कि कैसे मात्र 40 सिक्कों ने 10 लाख मुगलों को धूल चटा दी, और उस वीडियो से मुझे इतना प्यार मिला जितना मैंने सोचा भी नहीं था। और आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के एक ऐसे पहलू के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आज आपको जानना बहुत जरूरी है। ये कहानी तब की है जब औरंगजेब ने अपने मामा सहिस्ता खान को महाराष्ट्र भेजा, दक्षिण का सेनापति बनाकर। सहिस्ता खान महाराष्ट्र में आते ही मराठाओं पर अत्याचार करने लगा। गांव वालों को जला देना, धर्म के नाम पर कत्ल करवाना, लूटपाट करना, हमारे हिंदू परिवार की औरतों के साथ जबरदस्ती करना, और उसने पुणे के लाल महल पर भी कब्जा कर लिया जो मराठाओं का था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि ये महल शिवाजी महाराज के पिता का था, जिसको उन्होंने उनकी माँ जीजा माता के लिए बनवाया था, और शिवाजी का पूरा बचपन उसी महल में गुजरा था। सहिस्ता खान ने 3 साल तक अपनी 1.5 लाख की सेना के साथ पूरे महाराष्ट्र में बहुत तबाही की, और शिवाजी महाराज की सेना बहुत कम थी, लेकिन उसका अत्याचार बढ़ता जा रहा था। महाराज को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उन्होंने धैर्य से काम लिया और अपनी सेना को तैयार करते रहे और सही वक्त आने का इंतजार किया। तब तक ये सहिस्ता खान लाल महल में मौज करता रहा। उसे लगा कि शिवाजी महाराज डर गए, उन्होंने हार मान ली होगी, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यहाँ शिवाजी महाराज ने कसम खा ली थी कि पुणे महाराष्ट्र साम्राज्य की शान है, इस पर सिर्फ मराठाओं के हिंद राज का झंडा लहराना चाहिए। समय बीतता गया और शिवाजी महाराज ने सहिस्ता खान को सबक सिखाने का समय तय कर लिया। उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली। शिवाजी महाराज ने अमावस की रात का समय तय किया। इधर सहिस्ता खान लाल महल में अय्याशी कर रहा था, बड़े ही आराम से जी रहा था, आसपास के गांव वालों को लूट रहा था। अब वो अमावस की काली रात आ गई। सहिस्ता खान की सेना थी 1.5 लाख की। उसे खत्म करने के लिए शिवाजी महाराज अपने साथ लिए सिर्फ 400 बहादुर सैनिक। शिवाजी के सैनिक शाम को ही लाल महल के पास पहुंच गए थे। जब महल के पहरेदारों ने उन्हें रोका तो उन्होंने बताया कि वो मुगल सैनिक है और अपने नियुक्ति के लिए आए हैं। लाल महल के हर एक कोने से शिवाजी महाराज अच्छे से वाकिफ थे, क्योंकि उनका पूरा बचपन वहीं गुजरा था। उन मावला सैनिक ने महल के छत से रस्सियां लटका दी। सभी सैनिक और शिवाजी महाराज भी महल के अंदर आ गए। अब सभी ने अपनी तलवारें निकाल ली और बाहर मुगलों की सेना को पता तक नहीं चला। वो मुगल मौज में बेखौफ इधर उधर घूम रहे थे। मावला सैनिकों का एक ग्रुप नीचे जा पहुंचा। वहाँ खड़े पहरेदारों ने उन पर हमला कर दिया और अब युद्ध शुरू हो चुका था। मराठाओं ने मुगल सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। पूरे महल में अफरा तफरी होने लगी। जब तक मुगल होश में आए कि हमला हुआ है, तब तक मराठाओं ने 1000 सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। इतनी आवाज सुनकर सहिस्ता खान जाग गया। उसे पता चल गया कि शिवाजी महाराज अंदर घुस आए हैं। शिवाजी महाराज उसके पास पहुंचने ही वाले थे। ये देखकर सहिस्ता खान बिल्कुल डर गया और औरतों के बीच में जाकर छिप गया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि शिवाजी महाराज औरतों की बहुत इज्जत करते हैं और वो उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। महाराज भी वहां पहुंच गए। उनके साथ कुछ मावला भी थे। तभी एक मावले ने खान के कपड़े को पहचान लिया। उसने महाराज को बताया, वो रहा खान। ये सुनते ही खान वहां से भागने लगा। महाराज उसके पीछे भागने लगे और भागते भागते महाराज ने शेर की तरह झपट्टा मारकर सहिस्ता खान को अपनी गिरफ्त में ले लिया। दोनों में खूब हाथापाई हो रही थी, लेकिन शिवाजी महाराज के पावर के सामने खान टिक नहीं पाया। सहिस्ता खान ने एक खुली हुई खिड़की से छलांग लगा दी। तभी शिवाजी महाराज ने इतनी फुर्ती से तलवार चलाई कि खान के दाएं हाथ की 3 उंगलियां कट गई और वो ऊपर की मंजिल से नीचे गिर पड़ा। खान की उंगलियां तो गई ही, साथ ही उसकी इज्जत भी चली गई। बाहर कुछ मराठा सैनिक पहले से ही खड़े थे। इशारा मिलते ही उन्होंने मशाल जलाया और उन्हें बैलों के सींग से बांध दिया और उन्हें उल्टी दिशा की तरफ भगा दिया। मुगल्स मशाल की रोशनी को देखकर उस तरफ भागने लगे। पास पहुंचने पर पता चला कि उन्हें बेवकूफ बना दिया गया है और दूसरी तरफ महाराज और उनकी सेना सही सलामत वहां से चली गई। और कुछ दिन में लाल महल, जो कि मराठाओं की धरोहर थी, उसे उन मुगलों से आजाद कर लिया। जिस तरह महाराज ने 1.5 लाख की फौज को बिना खबर लगे रात के अंधेरे में महल में प्रवेश किया और सहिस्ता खान को धूल चटा दी, ये फुर्ती देखकर मुगलों को लगने लगा कि शिवाजी महाराज के पास कोई भूतों की सेना है।
शिवाजी महाराज की ये वीर गाथा और स्मार्टनेस की ये कहानी मैं चाहता हूँ हर एक भारतीय के पास पहुँचे और इसमें आप मेरी हेल्प कीजिए। इस वीडियो को हर एक व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए। और अगली वीडियो किस पावरफुल लीडर की चाहते हैं कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन्वेंटरी ऑफ स्टोरी पे ऐसे मोटिव इंस्पिरेशनल बेस्ड स्टोरीज आती रहती हैं। बाकी नोटिफिकेशन बेल से क्या होता है ये तो आपको पता ही है।